अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पेपर सॉल्व करने से पहले जो प्रोसेस करते हैं, जो आप आंसर शीट फिल करते हैं, उसे आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरीक़ा से उसको फिल करना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और दूसरी पढ़ें। जब आपके पास आंसर शीट आ जाए तो सबसे पहले आपने डेट जो है उसको फिल करना है। आपने डेट फिल करना है 4/3/2024 को आपका पहला पेपर है इंग्लिश का, 4/3/24। ये आपने डेट लिखनी है। फिर उसके बाद मैट्रिक और इंटर की ऑप्शन है, तो आपने मैट्रिक वाला सर्कल जो है वो फिल करना है। फिर उसके बाद है पार्ट 1 एंड 2, तो ये आपका जो है 10th क्लास है, पार्ट 2, ये आप सर्कल फिल करेंगे। और 9th का जब पेपर होगा तो 9th वाले पार्ट 1 फिल करेंगे। उसके बाद है जी एनुअल एंड सप्ली, तो आपने एनुअल जो है उसे फिल करना है, सर्कल आपने फिल करना है, यानी दायरा पुर कर देना है। उसके बाद है कि आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, तो आपने मॉर्निंग वाला सर्कल जो है, जो सुबह वाले स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट टाइम वाले, वो मॉर्निंग फिल करेंगे, और जो सेकंड ग्रुप है वो इवनिंग जो है वो सर्कल फिल करेंगे। उसके बाद है जी सब्जेक्ट आपका, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे। अगर आपका कोई और पेपर होगा मैथ, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह, तो फिर आप वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं जी हम सबसे ऊपर लिखा हुआ है डी, यहाँ पे आप लिखेंगे डेट यानी 4। एम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे मंथ, 03 यानी तीसरा महीना मार्च। फिर 4 बार लिखा हुआ है वाई 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 और वाई, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2020 यानी 2024। उसके बाद ऑप्शन है मॉर्निंग या इवनिंग। फर्स्ट वाले अपना मॉर्निंग फिल करेंगे और सेकंड टाइम वाले जो हैं वो इवनिंग वाला सर्कल जो है वो फिल करेंगे। ये उसके बाद आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6। ये मैंने एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर अपना असल जो है ओरिजिनल रोल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। और फिर आप देखेंगे कि जो 1 लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, उसके नीचे जो सर्कल बने हैं, पहला सर्कल 0 वाला होता है, दूसरा 1 वाला होता है, तीसरा 2 वाला होता है, चौथा 4 वाला होता है, ऐसे। तो ऊपर अगर 1 लिखा हुआ है रोल नंबर में, तो आप यहाँ पर 1, जिस सर्कल में 1 लिखा है वो आप फिल कर देंगे। फिर अगले कॉलम में चलेंगे, अगले खाने में चलेंगे, तो अगर वहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो फिर आप 2 वाला सर्कल फिल करेंगे। फिर आप तीसरे खाने में जाएंगे जहाँ पे 3 है, तो फिर आप कॉलम चेक करेंगे नीचे, जो भी जहाँ पर भी 3 आपको नज़र आएगा उसको आप फिल कर देंगे। फिर जहाँ नेक्स्ट 4 है, 4 वाला जो कॉलम जाके आप सर्कल फिल करेंगे। फिर आपके रोल नंबर का हिस्सा 5 है, फिर आप इसी तरह से नीचे उसके बिल्कुल सामने आप 5 वाला जो है सर्कल फिल करेंगे। और इसी तरह से 6 है, तो आप इसी तरह से वो 6 वाला सर्कल फिल करेंगे। फिर आ जाएंगे आप नेक्स्ट अपने पेपर कोड पे। तो जो आपने अपना क्वेश्चन पेपर देखना है MCQs पेपर, उस पे आप अपना कोड पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो मैंने लिखा है वो है 7018। फिर उसके बिल्कुल नीचे आप लाइन में देखते जाएं, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वहाँ पे आप सर्कल को फिल कर दें। फिर है जी 0, तो आप 0 वाला सर्कल जो है दायरा पुर कर दें। फिर आगे है 1, फिर वो दायरा पुर कर दें। और फिर है जी 8, बिल्कुल 8 के नीचे सामने नीचे आते जाएं, और जहाँ पर 8 हो वहाँ पर उसे जाके फिल कर दें। उसके बाद आप नीचे आएँ, यहाँ पर जहाँ पर नेम लिखा हुआ है वहाँ पर अपना नेम लिख दें। आप मुकम्मल आप अपना नेम लिखेंगे जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे मौजूद है। फिर उसके बाद अपना फ़ादर नेम आप लिखेंगे,
जो आपके रोल नंबर स्लिप पे मुकम्मल फ़ादर नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ड्स में अपना रोल नंबर लिखेंगे कि 1,23,456। यहाँ पर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि 1,24,456। तो इस तरह से आप उर्दू में भी इसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में लिख दें। फिर नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे। फिर आपने बाकी तमाम चीज़ें जो है वो छोड़ देनी है। उसके बाद आएंगे आप अपने नेक्स्ट पेज पे। एक तरफ आप अपना MCQs पेपर पकड़ लें, उससे आप क्वेश्चन जो है वो रीड करें। फर्स्ट ऑप्शन जो है, पहला सवाल जो है उसकी फिर आप 4 ऑप्शन देखें। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे तो फिर आपने जाके आंसर शीट जो है उस पर बबल फिल करने हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लेते हैं, बबल शीट फिल नहीं करते, तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे और आप बिल्कुल ज़ीरो नंबर आपके आएंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है उस पर आप टिक लगा लें, कोई बात नहीं, लेकिन आपने 100% जो है आंसर शीट पे अपने बबल फिल करने हैं, अपने सर्कल जो है उनको पुर करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन जो है पेपर MCQs पेपर उस पर आपने अगर जो है टिक कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी फ़र्ज़ करो ऑप्शन है C, तो आप आंसर शीट पे जो है C सर्कल को फिल करेंगे। इसी तरह फिर आप दूसरे ऑप्शन में आएंगे, उसका अगर D सही हुआ तो आप D वाला जो है वो फिल करेंगे। फिर आप तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, उसकी ऑप्शन देखेंगे, अगर उसकी A B C D वाली सही हुई तो आप C वाला जो है सर्कल फिल करेंगे। इसी तरह से आपने 19 जो है अपने बबल फिल कर लेने हैं इंग्लिश के पेपर के। हर एक के डिफरेंट होते हैं, उर्दू के हैं उसके होंगे 15 होंगे, और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ पाक स्टडीज़ होगा उनके 10 होंगे। यानी जितने आपके पास MCQs के क्वेश्चन होंगे उतने ही आपने बबल फिल करने हैं। और अगर आप यहाँ पे बबल फिल करते हुए आपको ज़्यादा देर लग रही है तो फिर आप क्या करेंगे, हर बबल में एक छोटा छोटा टिक लगा लेंगे। अगर उसका तीसरी ऑप्शन सही है उस पर हल्की सी आप टिक कर लेंगे, यानी नुक्ता लगा लेंगे छोटा सा, फिर दूसरे पे नुक्ता लगा लेंगे, ताकि जब टाइम ख़त्म हो और आपसे पेपर वापस ले लिया जाए, क्वेश्चन पेपर MCQs का आपसे जब वापस लेंगे 20 मिनट के बाद, तो फिर ताकि आप इजीली अपने इन सर्कल को फिल कर सकें, इन बबल को फिल कर सकें, क्योंकि आंसर शीट जो है आपके एंड तक आपके पास मौजूद रहेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपना पेपर इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से हल करेंगे। आपके लिए दुआ भी है कि आप कामयाब हों इंशाल्लाह। और सबसे पहले आप जो है अल्लाह की नमाज़ भी पढ़ें और कुरान मजीद भी पढ़ें, फिर उसके बाद जो है आप पेपर देने के लिए निकलें। अल्लाह हाफिज़।